जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी कहते हैं, याद रखना, बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। कभी भी आप बुरे लोगों को कितना भी समझाएं, जिसमें जो अवगुण है वो नहीं समझेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि आप कितना भी उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं सुधरते हैं। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, जब तक वो प्रभु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वो नहीं सुधरेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला मैं कभी महाभारत नहीं होने देता। जब बुरा होता है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और हमें सब कुछ जो बुरा होता है वो अच्छा लगने लगता है और हम वही करते जाते हैं और हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए बुरे लोग को समझाना एक ही मात्र उपाय है कि उनको प्रभु के शरण में जाना चाहिए, अच्छा चीज़ सुनना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे आ सके। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। तीसरा कोई नहीं जानता कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इसलिए अपना अच्छा और बुरा हमें खुद पता होता है। कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी से, ए द्रौपदी, इस कलयुग में तुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अब राम कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें समझना पड़ेगा। हर इंसान को इस कलयुग समय में अपने आप के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए सक्षम होना पड़ेगा। ये कलयुग है, हमारे पुकारने से भगवान नहीं आएंगे हमें बचाने। वो अपना जरिया भेजते हैं किसी को। जब प्रभु मदद करते हैं तो कोई न कोई इंसान आपको जिंदगी में आते हैं जो आपकी मदद करते हैं। वो सही है, वो कभी कभी होता है, कृष्ण भगवान करते हैं। पर अगर आप कोई मुसीबत में हैं, उस समय आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ना आप अन्याय किसी के साथ कीजिए और ना अन्याय सहिए, क्योंकि जुर्म सहना उतना ही बड़ा अपराध है जितना जुर्म करना। हमें अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहिए। हम किसी के साथ गलत ना करें और हमारे साथ गलत ना हो, ये बात हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी आत्मसम्मान है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना पड़ता है और वो पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए, कृष्ण कहते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। कोई हमारा बुरा करे वो उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। और हम किसी का बुरा ना सहे ये हमारा धर्म है। हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी को समझाने में समय व्यर्थ करने से अच्छा है समय रहते खुद समझ जाओ, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई समझता नहीं है, आप किसी को समझाएंगे तो समय रहते खुद समझ जाओ, अपने आप को समझा लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या नहीं थे या राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैं हमेशा हूं, पर लड़ना तुम्हें है। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करना है। किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है आप अपने लिए जिए, अपनी खुद के लिए खड़े होइए। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है।
कृष्ण कहते हैं संसार में ऐसा कोई नहीं है, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है और कभी भरती ही नहीं है। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, कभी भरती ही नहीं है। जितना मिलता है उतना उनको और चाहिए। इसलिए जीवन में संतोष सबसे जरूरी है, तभी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। कई इंसान होते हैं जो क्रोध में बोलते नहीं हैं जल्दी, लेकिन उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो दुखी होते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर खुद भी गुस्सा होते हैं, अंदर ही अंदर उनको भी वो चिंता खाते रहते हैं और वो स्वयं का भी दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण ने कहा है कि किसी के प्रति मन में क्रोध नहीं रखिए। क्रोध रखने से और तिल तिल जरने से अच्छा है कि उस समय तत्काल क्रोध प्रकट कर देना चाहिए। भले ही आपकी बात बुरी लगे लोगों को, पर वो अच्छा होता है। जो सामने बोलता है वो हमेशा अच्छा होता है। कड़वा जरूर बोलता है, पर वो इंसान निश्चल होता है। जो इंसान अपने अंदर बात रखते हैं और घुट घुट कर जीते हैं, और आपका वो कभी अपना नहीं होगा, वो आपका भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं होता है। जो आपको दुश्मन समझ ले छोटी सी बात पे और आपके बारे में सोचते रहे, आपका बुरा सोचते रहे। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कोई अपना नहीं है। किसे खोने से डर रहे हो? हम लोग भी यही मोह माया में फंसे हैं कि ये अपना है, वो अपना है। अगर अपना होता तो क्या दुख देते अपने? अगर आपको अपना आपको दुखी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो वो कैसा अपना है? क्यों हम सोच रहे हैं उनके बारे में? इसलिए अपना वही है जो आपके साथ है। आपका अपना सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है, खुशियां है, तो वो आपके साथ है, और थोड़ी सी दिक्कत क्या आई, दुख क्या आई, आपको छोड़ के चले जाए, साथ छोड़ दे, वो आपका कभी अपना नहीं हो सकता है। इसलिए इंसान को पहचानिए। कृष्ण कहते हैं, जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं तो परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। बहुत बड़ी बात गीता में कृष्ण जी कहे हैं, सुनिए, कि जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं तो परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने में देर नहीं लगते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसे ही होता है। जो समझदार होते हैं वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है, और जो ना समझ है वो समझाने लगते हैं तो उनकी सब सुनते हैं, उन पे लोग विश्वास करते हैं, तभी नाश आ जाते हैं। जब एक ना समझ की बात लोग सुने तो विनाश निश्चित है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। इसलिए समय रहते वक्त से सीखिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है अनुभव। अनुभव से बड़ा कुछ भी नहीं है। अनुभव आदमी को आगे बढ़ाते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। चाहे आपसे कोई छोटी उम्र के ही क्यों ना लोग हो, अगर आपसे उनके पास अनुभव ज्यादा है जिंदगी का तो उनसे सीखिए, क्योंकि जब ठोकरें लगती है तो आदमी निखरता है।
जो जितना दुख काट के निकला है उसको अनुभव ज्यादा है, वो उतना ही समझदार हो जाता है, उतना ही अच्छे से संभल जाते हैं। तभी लोग कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभव होते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए, उनके पास बैठ के अच्छी बातें सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उनके पास ही ज्ञान हो। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण कहते हैं जब कभी आपको अहंकार आ जाए, इंसान को अहंकार आ जाए, तो ये समझ लेना कि उनके पतन का समय आ गया है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं क्या लेके आए थे जो तुम अहंकार कर रहे हो? जो लिया यहीं से लिया और इसी परमात्मा ने दिया है तुम्हें। जो परमात्मा आपको दे सकता है वो परमात्मा क्षण भर में ले भी सकता है। इसलिए अहंकार किस बात का? जब हमारा शरीर हमारा नहीं है, हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, तो जब आपका शरीर अपना नहीं है, आपका शरीर आपका नहीं है, तो धन की क्या अहंकार और किसी और चीज की क्या अहंकार? अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। अहंकार बहुत बड़ी चीज है। जब अहंकार आते हैं इंसान पे, अहंकार हावी हो जाते हैं, तो वो आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। हमेशा आपको गलत चीज सही लगेगा। आपको कोई भी समझाए, कुछ भी कह ले, आपको लगेगा कि मेरे से बड़े कोई है ही नहीं, जो भी हूं मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। तब इंसान प्रभु को भी भूल जाते हैं, प्रभु को भी दर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं ही प्रभु हो गया हूं, मेरे पास ही सब कुछ है। इतना अहंकार में डूब जाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जिस प्रभु ने हमें उठाया है, बनाया है, वो प्रभु क्षण भर में हमसे सब कुछ छीन भी सकता है, ले भी सकता है। इसलिए जब भी जीवन में खुशियां मिले, धन मिले, तो अहंकार मत कीजिए। अगर आपके पास है तो किसी की मदद कीजिए, नहीं भी करेंगे आप तो अहंकार मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, छोटा मत समझिए, क्योंकि देने वाला भी प्रभु है और लेने वाला भी प्रभु है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे।